एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम राम मंदिर का बच्चों को एक्चुअली अब पता चला है राम मंदिर का, तो मैंने स्पेशली बुक ली है कि उनकी इन बच्चों को पता चले कि क्या था रामायण में क्या, क्योंकि हम लोगों के टाइम में कोर्स बुक होती थी, पर इन लोगों के टाइम पे ये सब चीज़ें हैं नहीं। तो फिर मेरे को मेन है कि इन लोगों को पूरी बेसिक पता हो कि कहाँ से क्या राम मंदिर क्यों है क्या है, तो इसलिए मैंने बेसिकली ली है 2 बुक्स ना स्पेशली इन लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये बुक्स अट्रैक्ट करी हैं जो तुलिका पब्लिकेशंस की हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को आज की जो नॉलेज है कि क्यों अच्छा खाना खाना चाहिए, क्यों रुद्राक्ष का मतलब क्या है, और इतने हमारे जितने भी वेद हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जो हमारे पहले गुरु रह चुके हैं जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, पेड़ों को बचाने का काम किया है, ये सब स्टोरीज जो हैं जो बच्चे ढूंढते रहते हैं इंटरनेट पे, अगर ये स्टोरी बुक की फॉर्म में आ गया है तो आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और बच्चों को, सबको, टीचर्स को यहाँ ज़रूर आना चाहिए, ये बुक ज़रूर पढ़वानी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर तो दिमाग में रहता है, लेकिन क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ बुक्स ही हैं जो हमें नॉलेज दे सकती हैं, तो आई थिंक ये बुक्स अगर लिखी गई हैं तो किसी पर्पस से लिखी गई हैं कि बच्चों को, आज की जनरेशन जो है वो नॉलेज गेन करे और समझे कि क्यों और क्या सही है। तो मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ इन बुक से, और थैंक यू सो मच तुलिका पब्लिकेशंस ने ऐसी स्टोरीज निकाली हैं बच्चों के लिए। और खासकर जो छोटे बच्चे हैं वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी नॉलेज में जो बिठा दिया जाता है वो लॉन्ग समय तक, बहुत लंबे समय तक रहता है। तो बहुत अच्छा है, हम बच्चों को अगर ये कहानियाँ सुनाएं हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी माध्यम से जो उनको समझ में आए, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि स्टॉल नंबर 19 अश्वत्था ट्री हाउस जो है वहाँ पे ज़रूर सब विज़िट करें। बुक्स बहुत ही अच्छी हैं, उनको पढ़ें, पढ़ाएं और बच्चों को सुनाएं, चाहे वो हिंदी का माध्यम हो चाहे वो अंग्रेज़ी का माध्यम हो। कुछ फिर बच्चों का इतना टेस्ट हो जाता है इलस्ट्रेशंस और पिक्चर्स को लेके कि जैसे मेरी डॉटर है वो अब पिक्चर बुक ही प्रेफर करती है, जबकि काफ़ी क्लासिक्स हैं और काफ़ी ऐसी बुक्स हैं जो अब इसकी एज में, शी इज़ 9 ईयर्स ओल्ड, जिसमें पिक्चर्स नहीं होती हैं। तो पिक्चर बुक से ट्रांजिशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अदरवाइज़ हाँ, काफ़ी अट्रैक्टिव है शुरू में बच्चे को रीडर बनाने के लिए। जैसे अभी इनके अभी रिसेंटली अभी यहाँ देखा हमने वो अश्वत्था ट्री बुक्स। ओके। स्टोरी ऑफ च्यवनप्राश, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिस तरह की बुक्स बनाई गई हैं, और बच्चों के लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। मैं देख रहा हूँ इनकी जो बुक का मतलब मेन वो है, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन इलस्ट्रेशंस एंड पिक्चर्स। तो क्या लगता है आपको कि पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस किस तरह से बच्चों को हेल्प करते हैं चीज़ों को ग्रैब करने में? देखो, सीखने के लिए और लर्निंग के लिए ज़्यादा अच्छी रहती हैं वो चीज़ें। जो अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग बच्चे जो देख के जल्दी सीख पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रीड करके सीख पाते हैं। तो पिक्चर्स तो हेल्पफुल रहती हैं हमेशा। यहाँ मैंने देखा कि जो हनुमान चालीसा है वो बहुत ही अच्छी एक बुक लगी, और इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, अट्रैक्टिव है और शिक्षाप्रद हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उससे धार्मिक भावना से ओतप्रोत होता है कोई भी व्यक्ति हो, और साथ ही साथ बच्चों को मोरल वैल्यूज़ मिलती हैं, फैमिली वैल्यूज़ मिलती हैं, सोशल वैल्यूज़ मिलती हैं। इस तरह मैं अभी कुछ बुक्स देख पाया हूँ, कुछ देख रहा हूँ, लेकिन इन ब्रीफ I can say these are one of the best books. मैं बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, और जैसे अभी मैंने इस बुक फेयर में देखा एक रामायण को एक अच्छे कैरेक्टर में बना के हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बच्चे बुक्स पढ़ पाएंगे। और जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि हमारे यहाँ पे सुपर हीरोज़ को बारे में इतना वो पॉपुलर नहीं किया, वो सिर्फ गॉड्स के ऊपर ही बनाया हमने, हनुमान, कृष्ण जी, और हमारे जैसे एवेंजर्स के कैरेक्टर्स हैं या फिर कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको हमने बनाया नहीं कि बच्चे उसके लिए एक क्रेजीनेस हो कि हाँ भाई मेरे को यार ये पढ़ना है। हैरी पॉटर का एग्जांपल, हैरी पॉटर का बहुत क्रेज है, ऐसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कम था। तो अभी मेरे को लग रहा है हम ये जिन्होंने बुक्स बनाई हैं अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स में बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट आएगा। अश्वत्था ट्री के ऊपर मेरे को ये लगता है एक इनके पास ये तुलसीदास की हनुमान चालीसा, ये भी अच्छी बुक है। और एक ये मेरे ख्याल से द स्टोरी ऑफ, ये क्या है, च्यवनप्राश, ये भी अच्छी बुक है। तो मतलब अच्छी, इन्होंने काफी कवर पेज अच्छा बनाया हुआ, तो ठीक है, अच्छी। देखते हैं अभी ये कितनी पिक करती है। हाँ जी, रुद्राक्षी, एक्चुअली मेरी डॉटर का नाम रुद्राक्षी है। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। रुद्राक्षी का मतलब होता है शिव जी की आँख, शिव जी की आँख। और ये जो जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में रुद्राक्ष नाम की किताब है, तो मैं चाहती हूँ कि वो आजकल जैसे फ़ोन वगैरह बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा बुक्स की तरफ ध्यान दे और अपनी माइथोलॉजी के बारे में जाने और मोटिवेशनल बुक्स पढ़े।
तो वो आज मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये सब करे, तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा बुक्स की तरफ उसका ध्यान, और उसका इंटरेस्ट भी है पढ़ने में, तो मैं चाहती हूँ कि वो बुक्स की तरफ ध्यान दे। दे शुड रीड ऑल काइंड ऑफ बुक्स। जहाँ एकेडमिक ज़रूरी है वहाँ बच्चे के लिए वैल्यू सिस्टम भी होना बहुत ज़रूरी है, तो दे शुड रीड बुक्स रिलेटेड टू दी मोरल वैल्यूज़, रिलेटेड टू देयर कल्चर, apart from all the educational books. So I think they should read all kind of books, all kind of, be it your education or be it related to their religion or be related to the country. Definitely they should read about all culture. जो हमारे इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री है उसको पढ़ेंगे. There are so many heroes, there are so many freedom fighters which fought for the country freedom. They should read all about about their history, about their autobiography, all these kind of books. The attractive is like some Indian stories and all. So this is a collection I see with the help of pictures. That's why I'm just here. Yes, absolutely. I mean, lots of mythological books should be printed in a way like they can learn our history, Ramayana, Mahabharata, and as well. So regardless of like instead of we don't have time even to study the whole Vedas and all. So they should, you should print those Vedas in small kind of books so that they can encourage them to read our history and Vedas and all. इनकी रिलीजियस बुक्स जो हैं जो काफ़ी डिफरेंट हैं एंड यूजुअली रिलीजियस एंड शॉर्ट स्टोरीज पे ज़्यादा बुक्स हैं नहीं बेस्ड ऑन आवर रिलीजन्स, तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एंड जो बुक्स के ऊपर ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, तो दैट्स व्हाई आई स्टॉप। यहाँ पे मतलब एक तो पहले हमें दूर से तो कलर्स ही नजर आए कि बड़े कलरफुल बुक्स हैं, तो दूर से तो हम इससे अट्रैक्ट होकर आए कि कलरफुल बुक्स हैं तो रियाना के मतलब की बुक्स होंगी। तो फिर यहाँ पर आके फिर हमने देखा कि जो आपने जैसे मैम एक्सप्लेन कर रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था उनका भी, हर बुक के बारे में उन्होंने किस तरह से उसकी पूरी स्टडी करके वो ये बुक बनाई हुई है। तो जैसे उन्होंने 3-4 बुक्स के बारे में बताया तो बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के। मुझे तो इसके बच्चों के हिसाब से इसकी पेज क्वालिटी और इसके कलर्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे आजकल जो वाइब्रेंट और चमकीली चीज़ें देखते हैं तो उसके हिसाब से बच्चों के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और साथ में अनुवाद भी दिए हुए हैं। तो मतलब कि जो बच्चा 4th-5th क्लास का बच्चा जो हिंदी जो है वो पढ़ सकता है उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। और बहुत छोटी-छोटी कहानी। हाँ, छोटी-छोटी और मतलब कि एक संक्षिप्त रूप में पूरी की पूरा जो इसके अंदर रामायण है वो इन्होंने विस्तार पूर्वक दी हुई है कि मतलब कि जितना बच्चे की कैपेसिटी है ना समझने की, उसके हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है।